नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक्सीलेंस फैमिली में। जहाँ आज का हमारा टॉपिक है ओजोन अपक्षय। आज हम ओजोन अपक्षय के बारे में समझेंगे। तो यहाँ जो भी डिटेल लिखी है इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे लिए ये डिटेल समझना आसान होगी। तो हम इस ओजोन अपक्षय को एक डायग्राम से समझेंगे। तो यहाँ देखो, ये हमारी हो जाती है पृथ्वी। ठीक है, हमारी क्या हो जाती है? पृथ्वी, अर्थ। अब इसके चारों ओर क्या होता है? समताप मंडल, मतलब वायुमंडल की दूसरी परत, जिसके अंदर क्या होती है? ओजोन गैस होती है। ये सब क्या है? ओजोन गैस। ओजोन गैस, इस ओजोन गैस को हम क्या बोलते हैं? O3। ठीक है, ओजोन गैस को हम O3 बोलते हैं। और ये क्या है? समताप मंडल। इस समताप मंडल में क्या है? ओजोन गैस। अब सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें क्या होती है? इससे टकराकर, मतलब इस ओजोन गैस से टकराकर पृथ्वी पर आती है। अब ये पराबैंगनी किरणें हमारे लिए कैसी होती है? हानिकारक होती है। पराबैंगनी किरणें हमारे लिए हानिकारक होती है। तो ये हानिकारक पराबैंगनी किरणें क्या होती है? इस ओजोन गैस से होती हुई पृथ्वी पर आती है, जिससे क्या हो जाती है? कमजोर। और ये हमारे लिए क्या होती है? फायदेमंद होती है। डायरेक्ट हमारे ऊपर, पृथ्वी पर हम रहते हैं तो डायरेक्ट पराबैंगनी किरणें हमारे ऊपर नहीं आती है। ये ओजोन गैस से टकराती हुई, ओजोन गैस क्या करती है? इसको अवशोषित कर लेती है। तो ये छन छन कर हमारे पास आती है, सीधे नहीं आती है। तो हमारे लिए फायदेमंद हो गई। हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो है वो हमारे लिए क्या होती है? नुकसानदायक होती है। तो ओजोन गैस क्या कर लेती है? इसको अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो ये कमजोर हो जाती है और हमारे लिए फायदेमंद होती है। अब होता क्या है कि इस पृथ्वी पर हमने क्या किया? फ्रिज, एसी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, इन अनेक चीज़ों का हमने उपयोग किया और कर भी रहे हैं। अब इन फ्रिज, एसी, अग्निशामक यंत्र, इनसे क्या होता है? बड़ी मात्रा में क्लोरीन एंड ब्रोमीन उत्सर्जित होता है। ये क्लोरीन और ब्रोमीन क्या होता है? वायुमंडल में, पृथ्वी से वायुमंडल में जाता है और ठंडा होकर O3 से क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है और O3 को 3 भागों में बांट देता है। क्लोरीन, ब्रोमीन वायुमंडल में जाता है, ठंडा होकर O3 से क्रिया करके इसे 3 भागों में बांट देता है, जिससे क्या होती है? अब ओजोन गैस की परत कैसे होती है? इस प्रकार से पतली पतली हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या होता है? सनलाइट तो चारों ओर होती है, पृथ्वी के चारों ओर। तो मानो कि यहां से सनलाइट, सौर विकिरण सीधी क्या हो रही है? पृथ्वी पर अब जा रही है। ठीक है, अब ये सीधी पृथ्वी पर जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है? पृथ्वी पर रहने वाले जलीय जीव, पेड़ पौधे, वनस्पति, मनुष्य, सभी पर प्रभाव पड़ रहा है। मनुष्य को त्वचा कैंसर हो रहा है, जलीय जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जब ओजोन गैस हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर रही थी, ठीक है, तब ये पराबैंगनी किरणें कमजोर हो गई थी, जो कि हमारे लिए फायदेमंद थी। मतलब कि यह ओजोन गैस इसको अवशोषित करके कमजोर कर रही थी। लेकिन अब ओजोन गैस ही 3 भागों में बंट गई है, तो ओजोन गैस क्या हो गई? पतली हो गई है। जहां पर ये इस तरीके से फैली हुई थी, तो अब ये इस तरीके से हो गई है। तो अब सूर्य की किरणें, जो पराबैंगनी किरणें, सीधी पृथ्वी पर आ रही है। इसे ही ओजोन अपक्षय कहा जाता है। ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन मिलकर क्या करते हैं? ओजोन गैस को 3 भागों में बांट देते हैं, जिससे पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें सीधे पड़ती है और पृथ्वी पर अनेक प्रकार की समस्या, बीमारियां उत्पन्न होती है। और इस O3 का 3 भागों में बंटना ही ओजोन अपक्षय कहलाता है। तो यहाँ हमने जो भी पढ़ा है पराबैंगनी किरणों को लेकर, ओजोन गैस के विखंडन को लेकर, ब्रोमीन, क्लोरीन, इनको लेकर, यही सारी डिटेल हमें आगे पढ़नी है इसकी डिटेल में, ओजोन अपक्षय में। तो देखो, यही लिखा है कि ओजोन अपक्षय का अर्थ है समताप मंडल में ओजोन की मात्रा की कमी होना। ठीक है, पहले ओजोन कितनी बड़ी मात्रा में था, अब ऐसे लेयर में हो गया, वो पतली पतली उसकी लेयर हो गई। तो ओजोन अपक्षय की समस्या का कारण क्या है? क्लोरीन और ब्रोमीन।
जो हमने पढ़ा। और क्लोरीन और ब्रोमीन किस कारण उत्सर्जित हो रहा है? एसी, फ्रिज, अग्निशामक यंत्र, इन सब के उपयोग से। इन यौगिकों के मूल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिनका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर को ठंडा रखने वाले पदार्थ, एरासोल, प्रोपेलेंट्स में तथा अग्निशामक यंत्रों में प्रयुक्त किए जाने वाले ब्रोमोक्लोरोकार्बन होता है। वही बात जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, कि क्या करती है ये क्लोरीन और ब्रोमीन ठंडा होकर सबसे पहले वायुमंडल जाता है, फिर ठंडा होकर O3 से क्रिया करके, O3 मतलब ओजोन से क्रिया करके इसे 3 भागों में बांट देता है, जिससे समताप मंडल में ओजोन गैस की कमी आ जाती है। ओजोन स्तर के अपक्षय के परिणाम स्वरूप पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी की ओर आते हैं। पहले कैसे अवशोषित कर रही थी ओजोन गैस से पराबैंगनी किरणों को, लेकिन अब इनकी लेयर क्या हो गई? पतली हो गई, जिससे सीधे पृथ्वी पर आ रही है, तो जीवों को क्षति पहुंचाते हैं। विकिरण से मनुष्य में त्वचा कैंसर होता है। यही पादप पल्लवक, जिसे फिटोप्लैंक्टन कहा जाता है, कि उत्पादन को कम कर जलीय जीवों को प्रभावित करता है। मतलब जो ये जलीय जीव है, समुद्र में जो छोटे छोटे पादप पल्लवक होते हैं, ये जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे पौधों को जलीय जीव खाते हैं। तो पराबैंगनी किरणें सीधा इन पर अटैक करती है, और जब इन पर अटैक करेगी फिर इनको जलीय जीव खाएंगे तो जलीय जीव मरेंगे, तो इस प्रकार से जल दूषित होगा। ऐसे अनेक समस्या इसमें उत्पन्न होने लग जाती है। फिर आगे लिखा इस संबंध में कि 1979 से 1990 के बीच ओजोन स्तर से लगभग 5% की कमी आई है। चूंकि ओजोन स्तर सर्वाधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में आने से रोकता है, इसलिए अनुमानित ओजोन में कमी विश्व भर में चिंता का विषय है। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को रोकता है। पराबैंगनी किरणें हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है, तो इनको रोकने का काम ओजोन गैस करती है। लेकिन जब ओजोन गैस में ही कमी आ रही है तो पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आएगी। तो पराबैंगनी किरणों को कम करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, और अनेक प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि ये चिंता का विषय है। पृथ्वी पर बड़ी मात्रा में कैंसर बढ़ता जा रहा है, जलीय जीवों की समाप्ति होती जा रही है, क्योंकि उन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। और जलीय जीवों की जो प्रक्रिया है सब एक दूसरे पर निर्भर है। पौधों को जलीय जीव खाते, फिर उन जलीय छोटे छोटे जीव को बड़ा जीव खाता है, तो ऐसे एक दूसरे जीव से एक दूसरा जीव मर जाता है, जिससे जल भी प्रदूषित हो जाता है। इसके कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाना पड़ा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाना पड़ा किस लिए? ओजोन गैस के संबंध में। इसके साथ CFC यौगिक तथा अन्य ओजोन अपक्षयक रसायनों के प्रयोग पर रोक लगाना पड़ा, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे ट्रिक्लोरोथेन, जिन्हें मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, तथा ब्रोमाइन यौगिक तत्व, जिन्हें हेरोन कहा जाता है। कहने का मतलब ये ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अतः ओजोन गैस के लिए क्या किया गया? ओजोन गैस को जो जो हानिकारक जिन चीज़ों से क्षति पहुंचे, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन से क्षति पहुंच रही है, तो इनको कम किया गया, और साथ ही साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमाइन यौगिक पर क्या किया गया? रोक लगा दिया गया, या फिर इसे कम किया गया, जिससे ओजोन गैस को बचाया जा सकेगा। पराबैंगनी किरणें सीधे मनुष्य के संपर्क में आने से रोकी जा सकेगी, और इसे ही हम ओजोन अपक्षय कहते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है किसी वर्ड को लेकर तो आप पूछ सकते हो। ये हमारा टॉपिक यहाँ पूरा हो जाता है।